और अब यहाँ नीचे सोसाइटी में कम्युनिटी हॉल है। सामने देखिए वो बूढ़ा जा रहा है। अरे छोड़ दे। रिश्तों को निभाकर चलना बहुत ही अच्छी बात है। छोटी छोटी बातों पर रिश्ता तोड़ देना कहीं की भी समझदारी नहीं होती है। लेकिन कहते हैं ना कि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। किसी भी चीज़ में एक एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ आपको कि इंसान को जैसे वेट पुट ऑन हो जाता है, हेल्दी होता जा रहा है, बट एक्सेस अगर उसका वेट बढ़ जाता है तो फिर उसको 100 क्या 1000 बीमारियाँ हो जाती हैं। तो अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, फिर चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर हमारे रिश्तों से। और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि मेरे पास्ट में कुछ रिश्तों से मैंने एक बात तो सीखी है कि किसी की भी आप ज़रूरत से ज़्यादा फ़िक्र करेंगे, हर वक्त उसके लिए आप अवेलेबल रहेंगे, तो वो आपको रद्दी के भाव समझेगा। फिर सामने वाले की सोच कुछ ऐसी ही हो जाती है कि ऑल द टाइम, एवरी टाइम शी इज़ अवेलेबल फॉर मी, नो मैटर्स कि रात हो रही है, दिन, शाम या सुबह। सो इतना भी ज़्यादा अवेलेबल किसी के लिए मत रहिए। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। निकल रही हूँ, सबसे ज़रूरी सामान, इसके बिना चलता नहीं है गर्मी में। अभी देखिए बस ज़रा सा तैयारी हुई हूँ, इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है। जा रही हूँ नीचे, टोटो आ गया है, आके बस रेस्ट करना है। और बस जहाँ हमें जाना था वहाँ पहुँच गई। मेरे बड़ी माँ के बेटे बहू हैं, तो मेरे भैया भाभी हैं, और बात कर रही थी मैं रिश्तों के बारे में। तो कुछ हमारे रिश्ते ऐसे होते हैं, या फिर जहाँ भी आपको मान सम्मान मिल रहा है, फिर चाहे उनसे हमारा खून का रिश्ता नहीं है, बट जहाँ आपको इतना दिल से मान सम्मान दिया जा रहा है, वहाँ बुलाने से आप ज़रूर जाइए। तो ये मेरी भाभी है, और बड़ी भाभी को आपने देखा, उसने आप सबको हाय हेलो भी कर दिया। इन्हीं के बेटे की शादी में मैं गई थी आगरे, तो बस यहाँ पर बैठ के, और कभी कभी देखिए पूरा परिवार मिलता है तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुँह जूठन था यहाँ पर बच्चे का, जिसके लिए हम इनवाइटेड थे, और साथ ही इन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवाई थी। तो बस यहाँ पूजा तो हो गई थी, और ये है इनके घर का मंदिर, बहुत ही सुंदर है। अभी इतनी ज़्यादा पब्लिक थी तो मैंने कोई होम टूर नहीं किया है। और अब यहाँ नीचे सोसाइटी में कम्युनिटी हॉल है, उसमें मुँह जूठन है बच्चे का, तो अब यहाँ पर आए हैं। बस थोड़ी देर यहाँ पर रहेंगे एंड उसके बाद घर। वैसे भी कमर में थोड़ी तकलीफ़ ही है। और बच्चे का फंक्शन था तो उसी हिसाब से डेकोरेशन भी हुआ है। अब देखिए हॉल अच्छा खासा बड़ा है, बट एसी भी फेल हो गई थी। गर्मी इस दिन इतनी ज़्यादा थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि एसी चल रही है। सजाया भी अच्छा था, हम ज़्यादा देर रुके नहीं हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे कमर में काफ़ी तकलीफ़ थी, बट इतने मान सम्मान से मेरे भैया भाभी ने मुझे इनवाइट किया, तो मुझे एनी हाउ जाना ही था। और जब भी वहाँ पहुँचते हैं तो बड़ा ही सम्मान करते हैं, प्यार से बात करते हैं, और क्या ही चाहिए इंसान को। तो बस ये है मेरा भाई, देख लीजिए। अभी तो थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया है इसने।
मेरे ही एज का है ये, और हम दोनों एक दूसरे का नाम ही लेते हैं। बट देखिए, भाभी जो मेरी है वो मेरे से एज में भी छोटी है, बट मैं भाभी ही बोलती हूँ। ये ही है बेबी जिसका मुँह जूठन था। तो इस टाइम पे इसको ये जो फूलों वाली ज्वेलरीज होती है ना, ये पहना दी थी। एंड इस टाइम तक हो गया था मुँह जूठन। बस उसके बाद में बैठ के हम लोगों ने खाना खाया है, एंड खाना खाने के 5 मिनट के बाद ही बस हम निकल गए थे। खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, टेस्टी था। एंड दोनों दिन हमें अलग अलग जगह जाना था। अब दूसरे दिन मैं गई हूँ अपनी भतीजी के यहाँ। आगरे की शादी में मैंने आपको मिलवाया भी है वीडियो में। तो उसका भी नया जैसे घर हुआ है, तो उन्होंने गृह प्रवेश की पूजा रखी थी, तो बस उसमें भी मैं गई थी। अब पूरा परिवार, बहुत लोग आए हुए थे। अब इतना समय हो जाता है ना मिले हुए, कौन बार बार मिल पाता है। तो कुछ ऐसा गेट टुगेदर होता है या कोई सेरेमनी है, बस उसी टाइम पे मिल पाते हैं। और यहाँ हम निकल गए थे घर के लिए। मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो नहा ली हूँ। नहा के सबसे पहले मैंने मनी प्लांट में पानी भर के रखा है, और अभी अच्छा सा हो गया है वो। और मैं कम से कम 7 या 8 या 10 दिन के बाद में इसको पानी से फुल करती हूँ। चलिए, सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सो यहाँ पूजा की है मैंने, और उसके बाद में नाश्ता वगैरह करके हल्का फुल्का ही खाना बनाया। और यहाँ मैं तैयार हो गई अपनी भतीजी के घर जाने के लिए। अब वो भी मेरी हम उम्र है एकदम, क्योंकि मेरे भैया हमसे उम्र में बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, और तो मेरी भतीजी जो है वो मेरे ही उम्र की है। और देखिए, ये वाली साड़ी मैंने आपको दिखाई थी, ये करवा चौथ में नेहा ने मुझे दी थी। तो इसका ब्लाउज़ सिलवा के मैंने रखा था। और ये सब साड़ियाँ क्या है ना, पूजा पाठ में बड़ी अच्छी सी लगती हैं। एंड आपको पता है कि मैं सेमी कॉलर ज़्यादातर सिलवाती हूँ। इसको सेमी कॉलर बोलते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि पीछे का जो बैक डिज़ाइन है वो आपको कैसा देना है, वो तो टेलर्स आपको दिखा देंगे, कैटलॉग रहता है उनके पास में। तो मैंने सेम ऐसे 2 या 4 ब्लाउज़ सिलवा रखे हैं। बस यहाँ मैं तैयार हो गई थी, हल्का सा मैंने किया टचअप। और वाइट और रेड कलर की साड़ी है, तो इसमें मैंने हल्की सी मैरून की बिंदी लगाई। सही लग रही हूँ ना? बताइएगा मुझे। बस चलिए, फाइनली पहुँच गई। यहाँ पे मेरी भतीजी बैठी हुई है, और बेटी दामाद ही हैं मेरे। तो चलिए, यहाँ मैं पहुँच तो गई हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ कि इनका मंदिर इतना ज़्यादा खूबसूरत है। और आप आराम से देखिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा है। साफ़ सफाई कितनी है मंदिर में, एंड बहुत ही सुंदर लग रहा है। बड़ा वाला जो फ़ोटो आपको दिख रहा है, ये अम्बे माता का फ़ोटो है। तो ये पूजा पाठ भी बहुत ज़्यादा करती है, और बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। तो यहाँ कथा होने के बाद में फिर हमने प्रसाद खाया है, और जो भोग बना था भगवान जी के लिए वो हमने खाया है। और उसके बाद बस थोड़ी बहुत बातचीत करके फिर हम निकल गए थे। अब देखिए, इनके घर में पूजा थी, मगर रश इतना ज़्यादा था, बहुत भीड़ थी, तो मैंने कोई भी होम टूर नहीं लिया है। और इस रूम में मैं और मम्मी बैठे हुए थे, काफ़ी लोग बैठे हुए थे। तो यहीं का बस मैं आपको इंटीरियर दिखाती हूँ। घर काफ़ी खूबसूरत है। कभी अगर मौका लगा, मैं आई इसके घर हम बातचीत करने, तो ज़रूर आपको मैं एक होम टूर दूँगी। और ब्लू साड़ी में मेरी ये बड़ी दीदी लगती हैं, मेरी मौसी की बेटी हैं। और घर जो सजाया है हल्का फुल्का, यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि काफ़ी सुंदर इंटीरियर करवाया है। अब देखती हूँ कब इसके घर आना होता है, क्योंकि मेरे घर से दूर ही है। तो बस यहाँ इससे हम मिलके और निकल गए थे। एंड बाद में मैं आपको बस एंट्रेंस दिखा रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि अंदर का इंटीरियर कैसा होगा। चलिए, कभी मौका मिला तो ज़रूर से दिखाऊंगी। ये भी मेरी बहन है और छोटी है मुझसे। तो बस टोटो हमने मंगा लिया था, और उसके बाद हम निकल गए हैं। और आम बड़े अच्छे से मिल रहे थे, तो बस वहाँ पर हमने रोका है, और मम्मी ने ख़रीदे हैं आम। उसके बाद फिर मैं रुकी हूँ एस्ट्रो के लिए ट्रीट लेने के लिए। अब एक दिन पहले जब मैं निकली थी भैया भाभी के घर जाने के लिए, तो उस दिन ये वाली शॉप बंद थी।
मुझे एस्ट्रो के लिए ट्रीट लेना था। अभी उसके लिए भी मैं थोड़ा स्टॉक कर रही हूँ सारे सामान का। जैसे कि बोला ही जा रहा है कि थोड़ा राशन वगैरह भी आप अपने घर में एटलीस्ट 2 महीने के लिए तो स्टोर कीजिए ही। तो वो सब अभी मेरा चल ही रहा है। और यहाँ एस्ट्रो के लिए भी मैंने इकट्ठा ही जो उसका सामान है वो ले लिया, प्लस ट्रीट। तो यहाँ ये भैया थे नहीं शॉप पे, बस उसके बाद मैंने बगल की शॉप से बोला कि भैया मुझे सामान चाहिए, तो ये आए हैं एंड यहाँ से लेके मैं निकली हूँ घर। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।